बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आर्ट विद मिसबा। आज मैं बनाने जा रही हूँ बड़ी मज़े की रेसिपी। कोफ्ते बनाने जा रहे हैं, वो भी बीफ के कोफ्ते। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चॉपर में मैंने ये बीफ डाल लिया। ये बीफ तकरीबन मैंने इसमें हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये डाल लिया है बोनलेस। और आपने कोशिश करनी है जो आप मीट लें उसके साथ हल्की हल्की चर्बी भी लगी होनी चाहिए। इससे ये होता है कि कोफ्ते जो हैं आपके वो जूसी बनते हैं। अब इसके बाद हम इसमें कुटा हुआ अदरक और लहसुन है 1 टेबलस्पून के करीब ये डाल देंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून गरम मसाला, और उसके अलावा 2 से 3 हरी मिर्चें, इनको मैंने काट लिया है। और एक छोटे साइज़ की प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहे तो इसमें प्याज ना डालें, लेकिन मैं डाल रही हूँ। धनिया डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा, और उसके अलावा ये मेरे पास है चने का पाउडर है, इसको मैंने पीस लिया है। आपके पास अगर नहीं है तो आप इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। अब इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए चॉप हो गया है। आपने इस तरह का बिल्कुल इतना बारीक होना चाहिए। अब हम हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ, और जितना साइज़ आपको सूटेबल लगता है आप उतने साइज़ के आप कोफ्ते बना लें हूँ। ये देखिए इस साइज़ के मैंने अपने कोफ्ते बनाए हैं। इस तरह हम बाकी भी बना लेते हैं। ये देखिए मैंने सारे रेडी कर लिए हैं इस साइज़ के। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। आपने ज़्यादा फ्राई नहीं करना इसको, बिल्कुल भी आपने इनको फुल फ्राई नहीं करना। तकरीबन हम हाफ फ्राई करेंगे चारों साइड से। कोशिश कीजिएगा कि आप इसे चम्मच के साथ मत हिलाएं, यूँ इस तरह पकड़ के हल्का हल्का इस तरह से आपने इसको घुमाना है, ताकि इसकी जो साइड्स हैं वो खुद ही चेंज हो जाएं। ये देखें बस मैंने इनको हाफ डन किया है। अब हम बाकी के डाल लेते हैं। मैं जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो इसमें से मैंने निकाल दिया है। अब जितना हमें चाहिए ग्रेवी के लिए उतना मैंने इसमें रहने दिया है, तकरीबन हाफ कप के करीब। ये 2 से 3 प्याज थे दरमियाने साइज़ का, उसका मैंने पेस्ट बना के इसमें डाल दिया है। वन टीस्पून अदरक लहसुन कुटा हुआ वो उसमें डाल दूंगी मैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और हल्का से इसको हम भूनेंगे। अब इसके साथ ही इसमें मैं 3 अदद टमाटर हैं, उनका पेस्ट बना लिया था, वो डाल दूंगी। पेस्ट से ये होता है कि इसकी ग्रेवी बिल्कुल दानेदार सी अच्छी बनती है। और इसके साथ ही ये मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया था, 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज़ हैं, उनका पेस्ट बना लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पकने देते हैं। अब इसमें मैं हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून ये ऐड करूँगी, 1 टीस्पून हल्दी, और तकरीबन हाफ टी स्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और 1 टीस्पून
कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून ही तकरीबन कुटा हुआ धनिया है मेरे पास, ये इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसके साथ ही मेरे पास हाफ कप के करीब दही थी, वो इसमें मैंने ऐड कर दी है। अब इसे 1 से 2 मिनट हम अच्छी तरह से भूनते हैं। 1 से 2 मिनट हो गए। अब इसमें मैं तकरीबन 2 कप के करीब पानी ऐड कर दूंगी, या जितना आपको ग्रेवी की ज़रूरत है उसी के हिसाब से। अब इसको मैं कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। उसके बाद जब तक के पानी का वो इसका बॉयल नहीं आ जाता, फिर हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें कोफ्ते रख देते हैं और इसको दोबारा से कवर करके 10 से 11 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। 8 से 10 मिनट हो गए। ग्रेवी हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम इसमें डालते हैं फ्रेश धनिया, बस इसके बाद इसको फिर कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट हम इसको और पकाएंगे। कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और दिखाते हैं आपको इसके फाइनल लुक। गर्मा गर्म कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, गर्मा गर्म कोफ्ते। कोफ्ता मसाला मैंने बनाया है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।